खुदावंद यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। वीकडे में जो बाइबल स्टडी आप मेरे साथ मिलकर करते हैं, जितने लोग आप जुड़ चुके हैं, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। VPC एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स फैमिलीज़ और जितने अजीज़ हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है। ये प्रवचन जो संडे के दिन प्रीचिंग होता है उस तरीके से नहीं, बल्कि मोर ऑफ इस बाइबल स्टडी जहाँ पर आप और मैं मिलकर अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, प्रभु की वाणी पर ध्यान तवज्जो करते हैं। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक खास वचन है परमेश्वर की शांति को लेके, पीस ऑफ गॉड। उसको हम जो मनन करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे। और आप जितने लोग जो हैं चाह रहे हैं कि आप हवालों को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल लीजिए उन हवालों को। मैं हवालों को चारित करूंगा, ऐलान करूंगा, एंड देन उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जितने टीम के लोग हैं जो हवालों को डालते हैं, आप लोगों के लिए चैट बॉक्स पर या जहाँ कहीं भी डालते हैं, तो वो आपके लिए सुविधा होगी, सहूलियत होगी, कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप उन हवालों को देख सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पीस, खुदावन की शांति, अमन, चैन जो है, मन की सुकूनियत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों इंपॉर्टेंट हिस्सा है? प्रभु के वचन ज़बूर 23 में लिखा है कि वो हमें राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है। जो अच्छा चरवाहा है प्रभु यीशु, जो हमारे चरवाहा, हमारा गुडरिया, हमारा शेपर्ड है, वो हमें ऐसी जगहों में लेके जाता है जहाँ पर राहत है, जहाँ पर शांति है, यहाँ पर पीस पाई जाती है, जहाँ पर सुकूनियत पाई जाती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हम, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर के वचन को सीखें, आत्मा में रहें, एंड देन पीसलेस लाइफ जिएं। ये तो जो हो नहीं सकता है, क्योंकि खुदावन जो है शांति का खुदा है। वचन में लिखा है, ही इज़ गॉड ऑफ ऑर्डर, ही इज़ नॉट गॉड ऑफ कन्फ्यूजन। पीस होती है, सिस्टम होता है, उसमें तरतीब होती है, बड़ी शांति होती है, इत्मीनान होता है, तसल्ली होती है। प्रभु के वचन में ये हमारे लिए लिख दिया गया है कि गॉड सेंड हिज पीस इन आवर लाइफ, इन आवर हार्ट्स। इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी रहनुमाई, वो हमारी अगुवाई, वो हमारी जो है लीडिंग और गाइडेंस जो है, ऐसे रास्तों में लेके जाएगा वो जहाँ हमें पीस। अगर आपके मन में पीस नहीं है किसी बात को लेके, आपने कुछ फैसला लिया है, निर्णय लिया है, उसमें पीस नहीं है, आपकी शांति भंग हो गई है, तो आपने सोचना विचारना शुरू कर दिया कि कहीं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, या कहीं तो कुछ हो गया है कि जो है पीस जो है मिसिंग हो रहा है, पीस जो है उसका डिस्टर्बेंस आ गई। उस पीस की जो शांति है परमेश्वर की, उसमें मन की जो सुकूनियत है, उस जो शांति उसमें जो है डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ मिसिंग। आप और मैं परमेश्वर के वचन से इस बात को देख सकते हैं, इस बात को ध्यान कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमसे कुछ गलती हुई है, या कुछ ऐसा फैसला हो गया है, या हमारे निर्णय में कहीं गड़बड़ हो गई है, जिस वजह से जो है प्रभु की शांति हमारी ज़िंदगी से मिस हो गई है। तो वाई नॉट लेट्स ऑल कम टुगेदर एंड थिंक, सोचें कि हमारे फैसले कैसे हैं, कौन सी बात हमारी ज़िंदगी से पीस को गायब कर देती है, पीस को जो है, शांति को जो है निकाल देती है। बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि लोग इतनी धन दौलत, वेल्थ और इतना ऐशो आराम पाने के बावजूद पीसलेस, ऐसी लाइफ जो पीस के बिना है, पीसलेस लाइफ जीते हैं। और देन दे ट्राई टू मिक्स इट अप विद अदर थिंग्स। किसी न किसी तरीके से दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की शाम में, दुनिया के ऐसे वस्तुओं में, ऑब्जेक्ट्स में वो शांति ढूंढते हैं। And then they can't find it because a peace of God, divine peace, परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, परमेश्वर की ओर से उपहार है। होली स्पिरिट के फ्रूट में से एक फ्रूट है पीस, शांति। आपको पता है पवित्र आत्मा के पाकरू के 9 फल है, 9 वरदान है और 9 फल भी है।
उन फलों में से एक फल है कि वो वहाँ पर शांति होगी। और यीशु कहते हैं दरख्त अपने फलों से पहचाना चाहिए। जिस दरख्त में, ऐसे विश्वासीगण में जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है, उसका फ्रूट यह है कि वो शांति में होगा, वहाँ पर बड़ी पीस होगी। ये नहीं कि हमेशा डिस्टर्बेंस, हमेशा कन्फ्यूज़न, हमेशा जो है दुचित्तापन, हमेशा जो है चंचलपन, हमेशा ऐसे कि कन्फ्यूज़ है, ऑलवेज परेशानी, हमेशा चिंता, हमेशा फिक्र, ऑलवेज टेंशन। कभी होती है हमें परेशानी होती है, कभी चिंता आ जाती है ज़िंदगी में, कभी मुसीबत आती है, पर हमेशा उसमें रहना, हमेशा पीसलेस ज़िंदगी जीना, वो जो है इंसान के लिए इतना जो है अच्छा नहीं, वो हमारे लिए जो है नुकसानदेह है। उस वजह से इंसान जो है शारीरिक तौर पर, ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर गलत फ़ैसले लेता है, गलत जो है कर्म कर बैठता है, गलत कदम उठा पाता है, और उसी वजह से उससे जो है कई बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि पीस मिसिंग हो जाती है। तो मैं चाहूँगा क्यों ना हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करें और कहें कि आप अपनी शांति हमें दें। प्रभु यीशु अपने शिगिर्दों से बातचीत कर रहे थे। जॉन चैप्टर 14:27 उसमें कहते हैं, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसकी 27 तक खुदावंद यीशु, प्रभु यीशु के वचन है, रेड लेटर्स में अंग्रेजी बाइबल में लिखे हुए। कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति नहीं जैसे संसार देता है। संसार भी देता है टेम्परेरी, बड़ी जो है टेम्परेरी होती है, बड़ी ही थोड़े समय की होती है, आती है और चले जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसी शांति जो है, जो बनावटी है, बड़ी ही बाहरी है, बड़ी सुपरफिशियल है, बहुत ही जो है उसका वक्फा बहुत कम है, टेम्परेरी है। खुदावंद यीशु जो अपनी शांति हमें देते हैं, वह शांति सारी समझ से, सारी सोच से बाहर है। It's a very different, it's very anointed, it's a peace that God can give through His Holy Spirit. खुदावन कहते हैं मैं अपनी शांति, है उस समय की बात है जब शागिर्द कंफ्यूज थे, बड़े ही भयभीत थे, बहुत डरे हुए थे, खौफज़दा थे, और खुदा उनके बीच में अगर कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और वो बातें हो रही यहाँ पर। यीशु जो जाने की बातें कर रहे थे, तो उसके शागिर्द जो हैं बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। खुदावंद यीशु जो हैं जब उनको बताया कि मैं जाने वाला हूँ, शारीरिक तौर पर आपके सामने प्रेजेंस में नहीं रहूँगा, तो बड़े व्याकुल, बड़े हो गए, घबरा गए। एंड देन जीसस उनसे कहने लगे मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रियजनों, आप और मैं खुदावंद यीशु की शांति में रहेंगे, तसल्ली में रहेंगे, तो उसमें प्रार्थना भी सही आएगी, आराधना भी अच्छी तरीके से हो पाएगी, फ़ैसले भी हम अच्छी तरीके से ले पाएंगे। जो चंचलपन में, डर, खौफ में, प्रेशर में, दबाव में आकर फ़ैसले ले जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। वो जल्दबाजी में किए हुए फ़ैसले जो हैं नुकसानदेह हो जाते हैं। आई डोंट नो कि आप कैसे फ़ैसले ले लेंगे। बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े ठहराव के साथ लीजिएगा। प्रभु की पीस आपके हृदय में जो है जब होगी, तब आप सही फैसले ले पाएंगे। फिर आपको और मेरे को कई तरीके की जो मानसिक परेशानियां, शारीरिक बीमारियां, वो भी ना हो पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके हृदय में है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बिल्कुल दो चित्ते नहीं होंगे, आप दो मन नहीं होंगे, आप शक और विश्वास दोनों एक साथ नहीं करेंगे, बल्कि आप बिल्कुल टिके हुए हैं, फोकस होंगे निशाने पर। बिल्कुल आप बिल्कुल जो हैं दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, सेटल्ड होंगे, एस्टैब्लिश होंगे, रूटेड होंगे, ग्राउंडेड होंगे प्रभु के वचन पर। आपको पता है जो आपने किया है वो सही है, जो आप करने वाले वो सही है, जो प्रभु का वचन आपसे बातचीत कर रहा है वो सही है। एंड देन अगर पीस मिसिंग है, शांति मिसिंग है, मतलब डिस्टर्बेंस है। रिमेंबर यीशु मसीह जब कश्ती में आए, शागिर्द बड़े तूफान और बड़ी लहरों का सामना कर रहे थे, आते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बी स्टिल, शांत हो जा, थम जा। When Jesus comes, peace comes with him. यीशु ने आकर सारे तूफानों को, सारी लहरों को, सारे समुद्र की लहरों को, तमाम उस स्ट्रॉम को, तूफान को उसने थमा दिया, रोक दिया और कह दिया शांत हो जा, थम जा, रुक जा, बी काम।
ये शांति करती है, खुदावन की शांति ये करती है कि हर तूफान, हर बुरी नेगेटिव आवाज़ को, हर डर को, हर नष्ट करने वाले तूफान को रोक देती है, थमा देती है। I don't know what kind of storm you are facing in your life। मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में कौन सी आवाज़ आ रही है और आपको डराती है, आपको निराश कर देती है, आपको मायूस कर देती है। कौन सी लहरें आकर आपको जो है धकेल देती है। मुझे नहीं पता कौन सी तूफान की जो आवाज़ है जिससे आप डर जाते, खौफज़दा हो जाते, आप परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते हैं। I don't know what negative voice that disturb you, deviate you and distract you, but I know that when Jesus comes, he comes with his peace। यीशु आकर हर तूफान, हर नेगेटिव वॉइस को, हर डराने वाली आवाज़ को बंद कर देंगे। हर लहर जो आपके खिलाफ उठती है, हर तूफान जो आपके सामने उठता है, हर लहर जो आपको डुबाने की कोशिश करती है, हर तूफान जो आपको नष्ट करने की कोशिश करता है, खुदावन यीशु के, प्रभु यीशु के आने से वो तूफान थम जाएगा, रुक जाएगा और प्रभु शांति को लेकर आएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर आप में से कोई भी ऐसा भाई, ऐसी बहन है, ऐसा बच्चा है, ऐसा नौजवान है, ऐसा शख्स है जो ज़िंदगी के किसी तूफान का सामना कर रहा है और उसको लग रहा है कि शांति है ही नहीं है, कोई मेरे चारों तरफ अमन नहीं है, चैन नहीं है, सुख नहीं है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपको लगता है कि हर तरफ जो है बहुत काम बिगड़ चुका है, बिखर चुका है, खराब हो चुका है, नुकसान हो चुका है। आई वांट टू लेट यू नो दैट इफ यू हैव जीसस कम इन योर लाइफ, ही विल नॉट ओनली कम बट ही विल ब्रिंग हिज पीस इन योर लाइफ। हालेलुया। यीशु से केवल आएंगे नहीं, सिर्फ आएंगे नहीं, बल्कि वो अपनी शांति अपने साथ लेकर आएंगे और आकर हर तूफान को रोक देंगे, हर बदरू को हुक्म देकर और कहेंगे थम जा, और कहेंगे कि निकल जा, और हर जो डुबाने वाला जो सैलाब है, हर फ्लड है जो आपको गिराने वाला है, हर तीर जो आपके खिलाफ उठता है, हर नेगेटिव वॉइस जो आपको आकर डिस्ट्रैक्ट कर देती है, मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी बुरी आवाज़, नकारात्मक आवाज़ आकर आपको, आपके पूरे माहौल को, आपके पूरे खानदान को, आपके पूरे एटमॉस्फेयर को, आपकी तबीयत को ख़राब कर देती है। उस आवाज़ को यीशु आकर रोक देंगे, थमा देंगे, शांत कर देंगे, हमेशा के लिए निकाल देंगे जैसे यीशु आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इफ़ यू कैन नॉट रियली calm that storm, let Jesus come and do his part। आप खुद नहीं कर सकते तो आप कहें कि यीशु मेरी ज़िंदगी में इस तूफान को आप रोक दीजिए। यीशु कहते कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। रोक दे उस तूफान को, रोक दे हम मुसीबत को, कह दे उस लहर को यीशु के नाम से रुक जा और थम जा, तेरा को काम नहीं मेरी ज़िंदगी में। Jesus will come and do that part in the name of Jesus Christ, that somebody is coming in the peace। आप लड़खड़ाए ना, बिखरे ना, बहके ना, आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, फिक्रमंद ना हो। फिक्र में आके, गुस्से में आके, निराशा में आके, परेशानी में आके आप गलत कदम मत उठाइए। कुछ ऐसा गलत मत कीजिएगा, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपको और आपके आसपास के सब अजीज़ों को नुकसान पहुंच जाए। आप ऐसा मत कुछ कीजिएगा जिससे जो है ज़िंदगी जो है बिल्कुल बिखर जाए, ख़राब हो जाए, जिससे ख़ानदान में बहुत खलबली मच जाए, आपके करियर में, आपके जो प्रोफेशन में, आपके आसपास में, आपके घर घराने में, आपके बच्चों में, आपके फाइनेंस में जो है सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए, ख़राब हो जाए। आप ऐसा मत कीजिएगा। आप यीशु को आकर अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी पूरी करने दीजिए और हर उस तूफान को रोकने दीजिए और लहर को रोकने दीजिए, उस सैलाब को रोकने दीजिए, रोक दीजिए उस तूफान को। कह दीजिए स्टॉप इन जीसस नेम, बी स्टिल इन जीसस नेम। यीशु के नाम से थम जा, यीशु के नाम से रुक जा, क्योंकि मेरा यीशु हर लहर पर जो है हुकूमत करता है। हर लहर पर उसकी ताकत है, उसकी हुकूमत है, उसकी ताकत काम करती है, कुदरत है उसके पास। हर चीज़ में जो है जो तूफ़ान जो आपके खिलाफ हो तो उसको रोक सकता है। इन जीसस नेम आमीन। मैं चाहता हूँ ना केवल आप इधर रुकें बल्कि हवाला पढ़िए मेरे साथ, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत। मैं सिर्फ एक आध बात ही नहीं बल्कि चंद हवालों को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी किसी तूफ़ान का, मुसीबत का, बदरू का, बीमारी का, परेशानी का, मुसीबत का सामना करते हैं तो आप जो हैं इधर उधर जो हैं बहकने की बजाय, परेशान होने के बजाय, चिंतित होने के बजाय उस पीस को अपने पास रखिएगा। पीस को मत खोने दीजिएगा। यीशु की आवाज़ उस पीस में आपको सुनाई देगी। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी
4 की 7 आयत इस पर कैसे लिखा है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर आपको अपनी शांति जो सारी समझ से परे है उससे ब्लेस करे, नवाजे। May the Lord give you peace that transcends all understanding। ऐसी पीस जो सारी इंसानी समझ से परे है। तूफानों के बीच में, परेशानियों के बीच में खुदावन अपनी शांति देगा तो लोगों के समझ से परे होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है, प्रभु कैसे कर सकता है। आप बड़ी मुसीबत में हो गए, अचानक से खुदावन की शांति आप पर आ उतरेगी और आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है। लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है। खुदावन कहता है उसकी वाणी के द्वारा से आपसे और मुझसे बातचीत करके कहता है कि उसकी शांति जो है इंसानी समझ से परे है। इंसानी दिमाग सोच ही नहीं सकता कि ये शांति आई कैसे, ये खुदावन का अमन चैन आपके पास आया कैसे। ये सिर्फ दिव्य है, डिवाइन है, परमेश्वर का डिवाइन तरीके से आपकी ओर आएगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो सारी समझ से परे है, जो इंसानी हद के बाहर है, मानुषिक तरीके से जो है खरीदी नहीं जा सकती, बनाई नहीं जा सकती, क्रिएट नहीं करी जा सकती, ये सिर्फ जो है परमेश्वर ही आपको मुहैया करते हैं। इसके लिए आपको किसी खास मुद्रा में बैठने की ज़रूरत नहीं, खास पोस्चर में बैठने की ज़रूरत नहीं, खास किसी जगह में जाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाकर कहीं पर ऐसा अजीबोगरीब कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ ए फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, इज़ ए फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट एंड ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। खुदावन यीशु की ओर से मिलती है और यीशु आपको देंगे ये शांति। लिखा है परमेश्वर की शांति किसी इंसान की नहीं, किसी शख्स की नहीं, किसी हस्ती की नहीं, किसी मनुष्य अदारे की नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। लिखा है परमेश्वर की शांति, आप किसी और की से पीछे मत जाइएगा। दुनियावी, टेम्परेरीली, वर्ल्डली, मानुषिक, ज़मीनी ऐसी शांति के पीछे मत जाइए। लेट द डिवाइन पीस, दिव्य शांति जो परमेश्वर की ओर से आती है, जिसके लिए आपको कोई आसन नहीं करना है, कुछ मुद्रा में नहीं बैठना, कुछ हरकत नहीं करनी है। लेट जीसस कम इन योर लाइफ। यीशु आकर आपको मुहैया करे, पवित्र आत्मा आकर आपके हृदय में डाले उस शांति को। लिखा है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है वो आपके हृदय की रखवाली करे, क्योंकि हृदय जो है यही गड़बड़ कर बैठता है। हृदय में प्रॉब्लम आ जाती है, हृदय जो है चंचल हो जाता है, ये जो है बहकने लग जाता है, गुमराह हो जाता है, डिविएट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार जो है हमारी बात नहीं मानता है, तो इसलिए खुदावन कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियजनों, let Jesus come and bless you with his peace। His peace is beyond our human understanding। खुदावन का वचन जो है हमारे लिए है, हमारे हृदय के लिए है, हमारे दिल के लिए। खुदावन यीशु की शांति में यहाँ पर एक और हवाला आपको बताना चाह रहा हूँ। खुदावन की शांति रोमियो की पत्री 8:6 में भी खुदावन ने हमारे लिए एक बड़ा अच्छा हवाला दिया हुआ है कि ये हवाला है, ये बताता है पीस ऑफ गॉड। फिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में बसेरा करने पाए, और वो शांति जो है हर परेशानी के बीच में, हर मुसीबत के बीच में, हर जो है हर ऐसी उस तूफान के बीच में खुदावन हमें मुहैया कर सकते हैं। When you look unto him, जब आप उसकी तरफ ताकेंगे, देखेंगे, निहारेंगे उसकी और आप अपना चेहरा लगाएंगे, तो खुदावन की ऐसी पीस जो आपकी समझ से परे है, जो आप कहीं से ले नहीं सकते, बोरो नहीं कर सकते। मैं चाहूँगा कि आप और मैं फोकस करें उस खुदावन की शांति की ओर। अगर शांति मिसिंग है, कहीं पर कुछ लग रहा है कि डिस्टर्ब है, खुदावन कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जो है राहत के चश्मों के पास लेके जा रहा हूँ। क्या मायना है? खुदावन की भेड़ डिस्टर्ब पानी नहीं पीती है। भेड़ का एक उसका चरित्र है, को डिस्टर्ब पानी नहीं पीती, उसको शांत पानी चाहिए, जहाँ पर राहत है, चश्मा है, बिल्कुल सुकूनियत है, शांति है। खुदावन जब मुहैया करता है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। अगर ऐसी आशीष आपके पास है जिसमें आपको शांति खो गई है, ऐसी बरकत आपको मिली है पर उसमें शांति नहीं, तो दैट मीन्स इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, बिकॉज व्हेन गॉड गिव्स यू ब्लेसिंग इट कम्स विद द पीस ऑफ गॉड। खुदावन की ओर से दुनिया के लोगों के पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा बड़ा साजो सामान है, बहुत कुछ उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, बट दे डोंट हैव पीस। फिर कईयों के पास शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, अमन नहीं है, चैन नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज वेरी वेरी डेंजरस। क्या होता है? उसके बावजूद वो जो हैं एक तसल्ली की ज़िंदगी, शांति की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं।
मुश्किल हो जाता है, परेशानी जो है, मुसीबत उनको जो है ओवरटेक कर लेती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप और मैं जो हैं खुदावन के साथ उसकी नज़दीकी में, उसकी प्रेजेंस में, उसके पाक हजूरी में हम लोग टिके रहें, बने रहें, बसेरा करें, उस पर, उसके रहम पर बसेरा करें और कहेंगे खुदावन आप टेक केयर करें, आप मुझे अपनी शांति तसल्ली पर भरे। अगर कुछ बात ऐसी हो गई है जिस वजह से शांति गायब है, पीस गायब है, प्रभु का वो तसल्ली गायब है, तो आप और मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये टिके ना, बस कहेंगे खुदावन यीशु मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मेरी ज़िंदगी से डिस्टर्बेंस को निकाल, मेरी ज़िंदगी से हर परेशानी को, मुसीबत को दूर कर, हर लहर को बंद कर दे, हर तूफ़ान को थमा दे, हर मुसीबत को रोक दे, हर एक डिस्टर्बेंस, लड़ाई, फाइट, डिवीज़न, everything that called deviation, in the name of Jesus Christ I command to get out from my life. In the name of Jesus Christ I tell you, अगर you feel like a disturbance, constantly fight, constantly जो है डिफरेंसेस जो हैं आपको, आपकी शांति को भंग कर देते हैं, तो आप खुदावन से मांगिएगा कि खुदावन मैं अपनी ज़िंदगी में तेरी शांति को इनवाइट करता हूँ, तेरी पीस को इनवाइट करता हूँ, अपने हृदय में करता हूँ, कि ताकि वो मेरे हृदय को गार्ड करे, प्रोटेक्ट करे, संभाले रहे, तभी उसके अंदर मस्सा अभिषेक ठहरा रहेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके साथ, आप जहाँ कहीं भी है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप डिस्टर्बेंस से दूर जो हैं, परेशानी से दूर, मुसीबत से दूर, हर लहरों से दूर, हर बदरू से दूर, हर शैतान के हिले हमलों से दूर हटकर एक ऐसी शांतमय ज़िंदगी, ऐसी सुकूनियत भरी ज़िंदगी, पीस ऑफ माइंड के साथ, अपने काम में पीस ऑफ माइंड, घर पे पीस ऑफ माइंड, प्रोफेशन में पीस ऑफ माइंड, आप बिल्कुल तसल्ली में हो, सेटल्ड हो। आप अपनी मिनिस्ट्री अगर करते हैं तो ऐसा ना हो कि मिनिस्ट्री में परेशान से फिरे, घूमते फिरे, बड़े टेंशन में रहे, मुसीबत रहे, ऑलवेज जो है यू आर इन ए वेरी हाई जो है परेशानी में, टेंशन में रहते हैं, तो something is not right, something is missing there, something is missing. Tell Jesus to give you peace. Jesus will give his peace that world cannot give. Right now I pronounce peace upon your life. यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के पास आए और उन्होंने उन पर अपना पवित्र आत्मा फूका, उन पर अपनी शांति का मैसेज फूका और उन पर उनको तसल्ली दी, उनको दिलासा दिया। पवित्र आत्मा आपको और मेरे को तसल्ली देगा, अपने फलों से भरेगा, अपनी फ्रूट से भरेगा। लेट मी प्रे फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से भी जितने अजीज आज वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नाम बना एक एक खुदावन तेरी सुकूनियत में, तेरे राहत के चश्मों के पास, जहाँ पर बहुत तसल्ली है, वहाँ पर बहुत कंफर्ट है, और हर डिस्टर्ब करने वाली किसी की नींद डिस्टर्ब है और किसी की नींद डिस्टर्ब है, राइट नाउ आई प्रे फॉर दैट ब्रदर एंड सिस्टर, किसी की नींद, जिसकी नींद डिस्टर्ब है चिंता फिक्र की वजह से, परेशानियों की वजह से, मुसीबतों की वजह से, टेंशन की वजह से, आप बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, चिंता करते हैं, एंग्जाइटी है। प्रभु के वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मैं तेरी परवाह करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई डोंट नो आप कहाँ पर हैं, कौन है, कैसे हैं, मुझे नहीं पता आपकी मुसीबत का क्या शक्ल है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ, अपनी सारी मुसीबत मुझ पर डाल दे, मैं तेरी परवाह करूँगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। आप बोझ मत उठाइएगा, इस चिंता को, आप एंग्जाइटी को, इस वरी को, आप इस परेशानी को लेकर मत घूमिएगा, प्रभु यीशु के चरणों में ला के रख दीजिए। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ कि सारी फिक्र, सारी चिंता, सारी मुसीबत, सारी परेशानी, सारे दुख दर्द यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी से निकल के जाते रहे और यीशु की पीस, शांति, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु की शांति आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई स्पीक दैट पीस अपॉन योर लाइफ। यीशु के नाम से सारी डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी से, सारी निराशाएं आपकी ज़िंदगी से, सारे चिंता फिक्र आपकी ज़िंदगी से जाते रहें। लॉर्ड जीसस डिलीवर आवर ब्रदर, डिलीवर आवर सिस्टर, डिलीवर आवर यंग मैन इन द नेम ऑफ जीसस। व्हेरेवर यू आर राइट नाउ, आप बिल्कुल वरी फ्री स्लीप में जाइएगा, आप शांत भरी आशीष, अमन, चैन की नींद सोइएगा। यीशु को अपनी मुसीबत, अपनी चिंता फिक्र दे दीजिए। आई डोंट नो क्या है आपके फिक्र पर, खुदा यीशु को दीजिएगा राइट नाउ इन जीसस नेम, हालेलुया। प्रभु आपको फतह देने वाला है, आपको जीत देने वाला है, आपको आज़ाद करने वाला है, फ्री करने वाला है। यीशु कहता है बोझ मुझे दे दो,
फ़िक्र मुझे दे दो। आई एम गोना सेट यू फ्री राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन किसी वजह से किसी की शांति भंग हुई है, चाहे किसी भी कारण से क्यों ना है, किसी भी वजह से क्यों ना हुई हो, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी शांति उन हृदय में, दिलों में, ख्यालों में, सोचों में बसेरा करने पाए। टच, हील, डिलीवर, ब्लेस। यीशु के नाम से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आज़ादी मिले, तेरी बरकतें, तेरी आशीष की ज़िंदगी का हिस्सा होने पाए। खुदावन ये घर पे रहते तो शांत भाई, ऐसी शांति जो खुशी से भरी, आनंद से भरी है, कृपा अनुग्रह से भरी हुई ऐसी ज़िंदगी है। काम पर जाते तो शांत में ऐसी है। और खुदावन यीशु जी अपनी ज़िंदगी के फैसले करते तो उसमें शांति हो। ऐसा डिस्टर्बेंस अगर किसी को लग रहा है किसी वजह से हो गया, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जो है बिगड़े हुए रास्ते ठीक हो जाएं, बिगड़े हुए फैसले जो हैं वो जल्दी से खुदावन उनका समाधान उनको मिल जाए। हर जो है जहाँ पर कन्फ्यूजन है, फैसले लेने में कन्फ्यूजन, पता नहीं कौन सा फैसला आपको लेना है, आप डिस्टर्ब है, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे ये चूज़ करना, ये चूज़ करना, ये करना। आई डोंट नो कि आप क्यों कन्फ्यूज़ हैं, पर खुदावन यीशु जानते हैं कि आप किस बात को लेकर कन्फ्यूज़ है। मेरी प्रार्थना है कि राइट नाउ खुदावन आपको साउंड माइंड दे, सही मस्तिष्क दे, सही सोच दे, तो सही समझ दे कि आप सही फैसला करने पाए, सही चोन करने पाए, सही चुनाव करने पाए, कि आप सही चुनाव करें जिससे आपकी ज़िंदगी की शांति भंग ना होने पाए। शैतान आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने, पर यीशु इसलिए आए कि आप भरपूर ज़िंदगी पाएं। शैतान चुराता है आपकी शांति को, चुराता है आपके हेल्थ को, चुराता है आपके वेल्थ को। राइट नाउ यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन यीशु की शांति, तसल्ली जो संभाल रहती है, रक्षा करती है, हिफाजत करती है, भरपूर ज़िंदगी देती है, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होने पाए। इन जीसस नेम आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आप खुदावन के अनुग्रह, फजल, फेवर में आगे बढ़ें, कृपा में आगे बढ़ें, तसल्ली में आगे बढ़ें। चिंता फिक्र छोड़ दीजिए, बोझ को खुदावन के चरणों में रख दीजिए, और खुदावन आपको बहुत आशीष में भरपूर ज़िंदगी देने वाला है। गॉड ब्लेस यू। I'll see you on Sunday। आपके साथ फिर से मुलाकात होती है।